मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पूजू ब्लॉग्स पे। तो आज नए दिन के साथ कुछ नए सोच के मैं आप लोगों के सामने वीडियो बनाने जा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जो हमारी उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल की विशिष्ट परंपरा है उसके बारे में बताना चाहूँगी। और जो हमारे उत्तराखंड से है उनको तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। जो अदर्स स्टेट से हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ पे परंपराएं कैसे मनाई जाती है और इसमें क्या क्या होता है। तो जो उत्तराखंड की विशिष्ट परंपरा है वो है भिटौली। भिटौली इस चैत्र माह को भिटौली के नाम से हमारे उत्तराखंड में जाना जाता है। तो इस चैत्र के माह में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो विवाहित लड़कियां होती है उनको भिटौली दी जाती है। और ये भिटौली एक माँ के द्वारा, एक माता पिता और भाई के द्वारा अपनी बहन को दी जाती है जो विवाहित होते हैं। तो इस परंपरा में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें अनेक दंत कथाएँ जुड़ी हुई है। और एक दंत कथा मैं आप लोगों को भी बताऊंगी इसमें। और जो ये भिटौली दी जाती है उसमें पहले से तो था, जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि पकवान ही ज़्यादातर बनाए जाते थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसमें आजकल लोगों को मतलब बनाने के आलस ज़्यादा हो चुका है ना, तो आलस की वजह से ही थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो गया है। तो आजकल लोग शॉर्ट में मिठाइयाँ, गुड़, बतासे आदि दे देते हैं। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, पूरे भिटौली के महीने में पूरी खाते रहते, पूरी बनती थी, पूरी हलवा वगैरह बन के आता था। तो उसको जो माँ और जो लड़की के मायके से आता है उसको पूरे गांव में लड़की के ससुराल में बांटा जाता है। तो उस टाइम में भी मतलब हमें उम्मीद रहती थी कि इस महीने भिटौली आएगी और पूरियाँ हलवा मिलेगा। तो हम खाते रहते थे, बचपन में बहुत ज़्यादा खाया था। अब तो वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। तो इसमें जो है लड़की के ससुराल में इतने अनेक पकवान और मिठाइयाँ, गुड़, बतासे और लड़की के लिए वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इसमें माना जाता है जो इस महीने अपनी बहनों को या अपनी बहनों बेटियों को भिटौली भेंट करता है या भेंट देता है तो वो सीधे देवी माँ के चरणों में भेंट होती है, देवी माँ के चरणों में समर्पित होता है। तो देवी माँ का उसको आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिसके भी भाई बहन विवाहित है तो प्लीज़ उनको ज़रूर भिटौली दें। और एक लड़की भी एक देवी की रूप होती है, तो आप भी ज़रूर उनको भिटौली दीजिएगा। तो यही बताना चाहूँगी। जो इसकी एक परंपरा है तो उस परंपरा में एक दंत कथा जुड़ी हुई है और उस दंत कथा को मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो एक लड़की, एक भाई और एक बहन होती है। वो अपनी माँ से बोलता है, भाई बोलता है कि माँ मेरे को अपनी बहन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं उसके ससुराल जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उसके लिए कुछ बना के रख देती है, पकवान वकवान बनाती है और अपने लड़की के लिए रख देती है। तो दूसरे दिन एक परंपरा और हमारे उत्तराखंड में होती है, हमारे वहाँ तो होती है कि शनिवार और मंगलवार को किसी मित्र के घर और मतलब ऐसे रिश्तेदारों के घर में नहीं जाते, उसको अशुभ माना जाता है मंगल और शनिवार के दिन को। तो जैसे ही लड़का अगले दिन जाता है उस टाइम इतने यातायात साधन नहीं होने के कारण लड़का, वो भाई अपने बहन के घर पैदल जाता है। दूसरे दिन शनिवार होने की वजह से ही उसको घर लौटना होता है। तो वह जाता है, खाना आना जो पकवान बनाया जाता है तो उसकी बहन उसका दिन भर इंतज़ार करती है, भाई आएगा भाई आएगा। भाई को बहुत रात हो जाती है, बहुत देर रात से उसके ससुराल पहुंचता है, तब तक बहन सो चुकी होती है। बहन जब सो गई होती है, उसको नींद आ जाती है। तो भाई जब जाता है उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन सोई हुई है। तो अपनी बहन को जगाता नहीं, वो सोचता है कि मेरी बहन दिन भर काम करके थकी हुई है। तो उसके सामने वो माँ के ने जो उसके लिए भेंट रखा था उसको रख के आता है और उसको प्रणाम करता है और आ जाता है। और शनिवार होने की वजह से वो घर को वापस लौट जाता है। तो जब उसकी बहन की नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसका भाई आया था, उसको भेंट दे के गया और उसके सामने उसको रख के गया था। और देखते रही और यही बोलने लगी कि भय भूखा और मैं सीती। तो इसका अर्थ ये होता है कि भाई भूखा रह गया और मैं सोती रह गई, भाई भूखा चला गया और मैं सोती रह गई। वह रात भर बोलती, यही बोलते बोलते वो अपने एक दिन प्राण त्याग देती है। तो जैसे ही वह प्राण त्यागती है तो वह दूसरे जन्म, जब वो जन्म लेती है अपना, तो एक घुघती पक्षी के रूप में लेती है। इसीलिए घुघती पक्षी को विवाहित लड़कियों का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें जो घुघती पक्षी होती है, आप लोगों ने देखा होगा फाल्गुन चैत्र के महीने जो भी घुघती पक्षी होती है तो उस टाइम पे उसके लिए अनेक लोक गायकों ने अनेक लोकगीत भी बना रखे हैं, आपने सुने ही होंगे। जैसे कि एक लोकगीत है, निवासा घुघुती चैत की याद आजा छिमिके महत्व की। तो इसीलिए कहा जाता है कि घुघती पक्षी को जो लड़की का मायका होता है उसको याद दिलाने का प्रतीक भी माना जाता है। और अनेक
लोकगीत इसमें बनाए हैं और एक बाबू गोपाल गोस्वामी द्वारा भी इसमें बनाया गया था वो वाला बाटी लागी बारात चली बैठ डोली माँ, बाबू की लाडेली चली बैठ डोली माँ, तेरा बाजू भिटौली आला बैठ डोली माँ। जो इस ये परंपराएं जो लोकगीत अगर गाए गए हैं ना, तो सबसे बड़ी उम्मीद बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती है बहन बेटी अपनी भिटौली का। इसमें कितने भी बड़े से बड़े घर में लड़की की शादी क्यों ना हो जाए, फिर भी उस लड़की को, उस विवाहित लड़की को इस भिटौली का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये है हमारे यहाँ की विशिष्ट परंपरा। तो तभी घुघती पक्षी यही टोन लगाती हुई सुनाई देती है फाल्गुन चैत्र के महीने में, भय भूकौ मैं सीती। कभी गौर करना, जब से मैंने ये कहानी सुनी उसके बाद ही मैं जाना मैंने इसके बारे में, उसके बाद ही मैंने घुघती पक्षी को गौर से सुना। उससे पहले मैं कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखती थी, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। तो जब कभी ध्यान से सुनोगे तो आपको वही सुनाई देगा, भय भूकौ मैं सीती। तो ये परंपराएँ थी आज की। तो रोज़ का रोज़ एक ही जैसा हो जाता है, तो आज मैंने कुछ विशेष सोचा और ऐसी परंपराओं के बारे में आप लोगों को मैं बताती रहूँगी। तो बने रहिए आगे के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मेरे को टाइम लगेगा फ्री होंगी तो मैं कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।